ये आप देख सकते हैं कैसे इजरायली महिला को ये जो हमास के आतंकवादी है किडनैप करके लेके जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि किडनैप करके उनको बलात्कार करके उनको मार दे रहे हैं हमास के आतंकवादी। और कुछ ना मिला तो गजा और मगरबी किनारे पर चढ़ दौड़ा टारगेट नहीं बल्कि बिला इम्तियाज अंधाधुंध जगह जगह बमबारी कर रहा है, जिसकी एक झलक इस फुटेज में देखी जा सकती है। इसराइल की वहशियाना बमबारी, मासूम निहत्ते फलस्तीनी निशाना। सैकड़ों घराने अपने प्यारों की शहादत की खबर पर तकबीरें बुलंद करने लगे। एक फलस्तीनी खातून डॉक्टर को जब अपने खावंद की शहादत की खबर मिली तो वो दीवाना वार फतह का निशान बनाकर मुबारकबाद देने बाहर निकल आई। ये देखिए उसके अंदर ना उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक लेडी वो उनकी फौजी है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं, उसको अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। तो अल्लाह को देखें, ये अखलाकी तौर पे ना इस्लाम हमें देता है इजाज़त। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि औरतों और बच्चों को अलग कर दो। एक ना पंजाबी में कहावत है कि जेब च नहीं तेला ते मैं कर दी फिर मेला मेला। हम कहते हैं कि हमारे साथ आ जाए कश्मीरी भाई। कश्मीरी भाई हमारे साथ क्यों आएंगे यार? वहाँ 84 रुपये लीटर तेल है, 35 रुपये किलो चावल है। ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह पहले इसराइली फौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया, क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फ़लस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी जब भी मौका मिला वो आपके अगेंस्ट आएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमास ने 7000 रॉकेट फायर किया है इजराइल के ऊपर। अब इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमास के आतंकवादी मारे जा रहे हैं और फ़िलिस्तीन का जो गाज़ा पट्टी इलाका है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहा है इजराइल। अब इजराइल के जवाबी कार्रवाई से जो है पाकिस्तान तो परेशान ही है, अब वो जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। पाकिस्तान की जो लोग मारे जा रहे हैं वो उनका कोई हमास से लेना देना नहीं है, वो आम लोग मारे जा रहे हैं, जबकि पूरा फ़िलिस्तीन का एरिया पूरा हमास को सपोर्ट करता है। एक वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं। इसके पहले मैं आगे लगा दूंगा वीडियो कि किस तरह के पूरा फ़िलिस्तीन के लोग एक इजरायली सैनिक को डंडों से पीट रहे हैं जब हमास के आतंकवादी उसको किडनैप करके लेके जाते हैं। हमास जो है बर्बरता दिखा रहा है इजरायलियों के प्रति, इसकी जो समर्थन पाकिस्तान भी कर रहा है और पाकिस्तान इस तरह से और जल रहा है। ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि कंप्लीट सीज गज़ा को मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मुहासरा उसका किया जाए कि जिसमें उसका पानी, फूड, बिजली ये सब कुछ कट कर दिया जाए। गज़ा को एक तरीके से एनसर्कल करके वहाँ से जितनी भी जो इंसान के ज़िंदा रहने की ज़रूरियात हैं वो वहाँ से ख़त्म कर दी जाएं, काट दी जाएं, इसकी लाइंस कट कर दी जाएं। जो जंगें हुआ करती थी पहले भी, तो ख़ास तौर पर बहुत पहले जो जंगें हुआ करती थी उसमें ये तरीका इख्तियार किया जाता था कि जिनसे हो रही होती थी जंग, तो अगर किसी के पास ये सहूलत होती थी या ये उसके पास तरीका होता था कि वो दूसरे का फूड बंद कर दे, उसकी ऐसी लाइंस काट दे कि जो जिसका पहुंचना उस तक ज़रूरी हो, तो उस वक्त भी ऐसे ही तरीके इख्तियार किए जाते थे। लेकिन अब इतने बड़े हमले के बाद, हमास के इतने बड़े हमले के बाद, इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएँ। अब ये जो तरीका है ये गज़ा में भी पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट सीज, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका इसलिए होता है कि इस दौरान जब फूड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गज़ा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे वो पहले से ही फूड
इकट्ठा करके रख रहे हो अपने पास, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इतनी उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो फिर भूख की वजह से या फूड ना मिलने की वजह से इस सूरत हाल में जो है वो लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह का तरीका पहले भी इख्तियार किया गया। अभी ये मेथड यूज़ करके कि कंप्लीट सीज ऑफ गज़ा, ये मेथड यूज़ करके ये भी हो सकता है कि फिर कंट्रीज़ जो हैं वो आगे आएँ इस जंग को रुकवाने के लिए। क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाएं कि किसी जगह का फूड और पानी वगैरह बंद कर दिया जाए, तो फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वो कोशिशें स्टार्ट हो जाती हैं। यूएन भी हो सकता है दरमियान में इस तरह की सिचुएशन हो जाए। हो सकता है कि फिर जंग बंद करवाने की कोशिशें हों, लेकिन इसमें क्योंकि हमदर्दियाँ उसके साथ चली जाती हैं कि जिसका फूड पानी बंद हुआ है। लेकिन क्योंकि ये हमला इतना बड़ा है कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि कुछ कंट्रीज़, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के जो इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं खड़े, बाकी सब के सब पूरी दुनिया जो है इज़राइल के साथ इस वक्त इसलिए है क्योंकि ये जो है ये हमला एक ऐसा किया गया जो कि बहुत इंसानियत सोज, यानी इंसान, क्योंकि सऊदी अरब का जो एक इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चल रही थी, जिसको एमबीएस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम हर रोज़ आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, बेबी नेतन्याहू ने जब 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में स्पीच की तो उन्होंने वहाँ पे जो इजराइल का मैप दिखाया उसमें वेस्ट बैंक और गजा का जो हिस्सा है जो फ़लस्तीनियों का वो दिखाया ही नहीं, और कहा कि सारे का सारा हमारा है। तो बेसिकली ये दो मेजर प्रोवोकेशंस हैं जिसको हमास ने समझा कि अगर हमने इजराइल पे हमला ना किया तो ये हर चीज़ जो है वो हमारे ऊपर आ रही है। आप तार साहब कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि ये हमास और फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जानों से जा सकते हैं। शीमा साहब, आज जो इस पे मैं पूरा इसको सारा कवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आज सुबह से सारा मैं देख रहा था कि वेस्टर्न मीडिया का, अल्टीमेटली मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर होता है उसके हवाले से होती है। जो मैं आज सुबह से मैंने देखा कि बौखलाहट का निशान है इस वक्त अमेरिकन भी जो, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इस सारे हादसे में आज जो चीजें जो हमला शुरू हुआ है 7 बजे, सबसे ज्यादा इस पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7,000 रॉकेट मारने जो है, दागने इज नॉट, और मुसाद जो है आपको पता दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को कि उनको पता नहीं चला कि ये यकलत किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा, बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने, उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बीन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट।